माध्यम से हम पाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पूर्ण निरोग्यता ये नहीं, मतलब ये बहुत मुश्किल चीज़ है। और ख़ासकर जब आप दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो थी ये वीडियो और अपनी पोस्ट में भी डाला था, 457 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। जो पैरामीटर है ना, जो वो पूरा का पूरा स्केल है जो सरकार ने बनाया, वो 500 तक ही है। और आनंद विहार पर अभी 3 दिन पहले जो पॉल्यूशन का पैरामीटर था वो 457 को टच कर रहा है। हैज़ार्डस की श्रेणी में जा चुकी है ये हवा जिसे हम इनहेल कर रहे हैं। अब सोचो, ऐसी दो हवा, ऐसा पानी, ऐसी वायु, और बची कुची जो भोजन के अंदर लोग मिलावट कर रहे हैं। जो वायु जीने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए। तीनों ही आपने भयंकर रूप से हैज़ार्डस कर दिए, तो करेंगे क्या? ना पैसे का कुछ कर सकते हैं, ना किसी चीज़ का कुछ कर सकते हैं। तो इन सारी मुश्किलों के साथ में जूझते हुए वाक्षी का प्रयत्न हो रहा है आपके परिवारों को जितना हो सके रोगों से बचाकर चले। बहुत सारी जगहों पे हम कामयाब होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें कामयाबी नहीं मिल पाती है, लेकिन हम कम से कम प्रयासरत हैं कि मिलकर वाक्षी के जितने बेनिफिशरीज हैं उन परिवारों को तक अच्छी सेहत पहुंचाने की लगातार कोशिश चलती रहे। अब इस कोशिश में हमारे सेगमेंट में हमारे परिवारों के साथ में जुड़े हुए वो लोग जो ये कहते हैं, वरुण जी समय ही नहीं है। आप बता रहे हो, अच्छा है, मैं अपने परिवार को बताता हूँ, नहीं मानते, क्या करूँ? अब ये रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ गई, तो क्या करूँ मैं? अब इसमें जो आप प्रक्रिया बता रहे हो वो तो प्रतिदिन की प्रक्रिया है ना भाई, धीरे धीरे करके अच्छे संस्कार घर में आएंगे तब जाके होगी। अब इस विटामिन B12 का क्या करूँ जो कम हो गया? उस विटामिन D का क्या करूँ जो कम हो गया? ऐसे केस में उन लोगों के लिए फॉर्चुनेटली एक कंपनी है जो आई है जिसमें इसका नाम है प्योर न्यूट्रिशन। इसको हमने मौका दिया। अब इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने ये किया है कि इसने विटामिन B12 के और विटामिन D के, सबसे ज़्यादा आप लोगों को इसी की डेफिशिएंसी है, इन दोनों के इन्होंने कैप्सूल निकाले। मार्केट में मिलने वाले कैप्सूल के मुकाबले ये कैप्सूल किस तरह से अलग हैं, इसको थोड़ा समझना है। मार्केट में जितने भी हैं कैप्सूल्स, उसके अंदर 2-3 तरह की दिक्कत है। पहली दिक्कत तो एक ये भी आती है कि वेजिटेरियन कैप्सूल नहीं होते, जानवरों की चर्बी से, जेलेटिन से बनते हैं, तो वेज कैप्सूल नहीं मिलते। चलिए कोई बात नहीं, वो अगर मिल भी जाते हैं तो दूसरी बात, उसके अंदर जो डलने वाला मटेरियल है वो रॉ मटेरियल इंफीरियर क्वालिटी का डाला जाता है। लैब के अंदर जो डिज़ाइंड हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं केवल उनको डाला जाता है, नेचुरल सोर्सेज से नहीं निकाले जाते। ये शरीर में जाके नुकसान भी कर सकते हैं या फ़ायदा ना करें, ये कह सकते हैं हम। तो ये चीज़ होने के चांसेस बहुत होते हैं। और उसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कैसा है, वो ऑर्गेनिक श्रेणी का है, ऑर्गेनिक तो उसमें आता ही नहीं क्योंकि सारा ही केमिकल लैब में बना हुआ है। तो ये वाली कंपनी है प्योर न्यूट्रिशन, जिसको मैंने अभी बताया, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स की श्रेणी में आती है। ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? पहले विटामिन 12 और विटामिन D जहाँ से भी थोड़ा बहुत, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज में बहुत ज़्यादा मिलता ही नहीं, जो थोड़ा बहुत कहीं से मिल सकता है उसके ऑर्गेनिक वर्जन को लाकर वहाँ से निकाल कर कैप्सूल में डाल रहे हैं। बचा हुआ जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का जो आपका रॉ मटेरियल है उसका यूज़ करके इसके अंदर जो है डाला जा रहा है।